हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूसॉफ्ट। मैं हूं महेश और आज का जो लेक्चर है वो पैरामेट्रिक वॉल के लिए है कि पैरामेट्रिक वॉल किस टाइप से क्रिएट करते हैं। पैरामेट्रिक वॉल मैंने लास्ट में दिखाया था, पर आज जो देखेंगे पैरामेट्रिक ब्रिक वॉल दिखाएंगे कि पैरामेट्रिक ब्रिक वॉल किस टाइप से क्रिएट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आइए मेरे स्क्रीन पे। तो फ्रेंड मैं फ्रंट व्यू में जा रहा हूँ और एक मैंने प्लानर जो है वो ड्रॉ कर लिया इस टाइप से, और प्लेनर को मैं स्क्वायर फॉर्म में ले लेता हूँ, मॉडिफाई में जा रहा हूँ और उसके साइज में डिफाइन कर देता हूँ कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 12 फीट बाई 12 फीट का मैंने एक प्लेनर ले लिया है और सेगमेंट्स जो उसमें है वो मैं 14 बाई 14 सेगमेंट उसमें दे देता हूँ। ओके, इतना देने के बाद में इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेंगे। राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली मैंने किया है उसको, और कोई भी एक सेगमेंट पे क्लिक करने के बाद में जब मैं यहाँ पे मॉडलिंग में जाता हूँ तो नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है जनरेट टोपोलॉजी, आप इस पे क्लिक करेंगे और मैंने उसको ब्रिक में कन्वर्ट कर लिया है यहाँ से। ओके, ब्रिक में कन्वर्ट होने के बाद वही F4 की प्रेस कर रहा हूँ, सेगमेंट मेरे को दिखेंगे। एंगल स्नैप में जाके उसको मैं 90 में कन्वर्ट, 90 एंगल दे के और एंगल स्नैप को ऑन करके प्रेस ई कर लेता हूँ कि मेरे को उसको कन्वर्ट कर लेना है 90 पे। तो मैंने ये कन्वर्ट किया है और कन्वर्ट करने के बाद में प्रेस आर करके मैं थोड़ा उसको स्केल कर लेता हूं इस टाइप से। ऐसा कुछ भी मैंने स्केल कर लिया उसको। ओके, चाहे तो थोड़ी साइज कम कर लेते हैं, इस टाइप से स्केल कर लेते हैं। ओके ओके, स्केल करने के बाद में मैं प्रेस फॉर पॉलीगॉन कर रहा हूं और कंट्रोल ए प्रेस करके सारे पॉलीगॉन को सिलेक्शन किया है मैंने। और यहीं पे एक ऑप्शन है इनसेट, आप इनसेट कीजिए, पर इनसेट जो आपको करना है ना वो बाई पॉलीगॉन करना है। साइज कम कर लेनी है आपको, बाई पॉलीगॉन की साइज कितनी कम ज्यादा करनी है उतनी साइज कम ज्यादा करके रखो। मैं साइज कम कर लेता हूँ, और साइज कम दिखानी हो तो और कम दिखा दो। मैंने इतना रखा है, और इतना करने के बाद में यहीं पे मॉडिफिकेशन के अंदर एक ऑप्शन है डीअटैच, आप डीअटैच कर दे, बाय ऑब्जेक्ट आप ले लें, देन ओके कर दे। अब मैं इस पॉली मॉडलिंग से बाहर जा रहा हूं। आप देखेंगे तो देखो उसका जो फ्रेम है वो डिफरेंट है, आप चाहें तो इसको डिलीट कर दें, इसकी नीड नहीं है अभी। और ये जो आपके पास है वो इस टाइप से आ चुका है। ओके, देखिए इस टाइप से है ये, यहाँ पे भी गैप है, ये ब्रिक टाइप में इस टाइप से आ चुका है। इसी पे क्लिक करके इसके पॉलीगॉन को मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ कंप्लीट के को, और यहीं से मॉडिफाई लिस्ट के अंदर ही यहाँ पे पॉली के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सट्रूड, आपको कितना एक्सट्रूड करना है वो आप एक्सट्रूड कर ले यहाँ से। ये मैंने एक्सट्रूड किया है। ओके, एक्सट्रूड करने के बाद इन पॉलीगॉन पे क्लिक करके मैंने ये पॉलीगॉन पे क्लिक किया है, कंप्लीट को सिलेक्शन कर लिया कंट्रोल ए से। और अगर मैं रोटेट वगैरह करता हूँ एंगल स्नैप ऑन करके तो देखो वो इंडिविजुअल पॉलीगॉन्स रोटेट हो रहे हैं अभी। ओके, मैंने किया क्या है, इसी के नंबर ऑफ कॉपी कर लेता हूं। मैंने शिफ्ट के साथ में इसके नंबर ऑफ कॉपी 2 या 3 कर लिए हैं। ये कॉपी मैं 2 कर लेता हूं इसके। इस पे क्लिक करके प्रेस 4 कर रहा हूं और कंट्रोल ए कर दे रहा हूं, और इसको मैं प्रेस ई करके थोड़ा रोटेट कर ले रहा हूं इस टाइप से। ये मैंने थोड़ा रोटेट कर लिया इसको कि कितना रोटेट आपको करना है। और इससे बाहर आ रहा हूँ, प्रेस 4 करके वापस इस पे जा रहा हूँ, प्रेस 4 कर रहा हूँ, कंट्रोल ए कर देता हूँ इसको भी। और इसको मैंने प्रेस आर करके स्केल कर दिया यहाँ से। ये मैंने स्केल कर लिया उसको कि मेरे को थोड़ा स्केल करना है इस टाइप से, तो ये इस टाइप से स्केल हो गया है। वापस प्रेस 4 करके बाहर आ रहा हूँ उससे, ऐसा कुछ भी। ओके, अभी मैं करके आ रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वॉल तो बन चुकी है, और यहीं पे जब आप स्टैंडर्ड पे जाते हो यहाँ पे आप क्ले पे क्लिक कर दें तो आपको क्ले फॉर्म में दिखेगी ब्रिक वॉल इस टाइप से। ओके, इतना करने के बाद में मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो भी ये जो मैं बना चुका हूँ, क्योंकि वॉल तो मेरी बन चुकी है पर अभी पैरामेट्रिक नहीं हुई, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के मॉडिफिकेशन इस पे अप्लाई हो। तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ और मॉडिफाई लिस्ट के अंदर जाके कमांड मॉर्फर कमांड अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। अब मेरे पास 2 सीन है, एक तो ये है, इस पे क्लिक करके मैं इस फर्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन है पिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम सीन, मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। सेकेंड सीन पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहीं से पिक
ऑब्जेक्ट फ्रॉम सीन पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर दे रहा हूँ, यानी मेरे पास 2 ही सीन है खाली, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। ओके, यहीं पे अब अगर मैं इसमें चेंजेस देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यानी ऑब्जेक्ट 1 को मैंने रोटेशन दिया तो रोटेशन उसमें दे सकता हूँ, 100% उतना होगा जितना मैंने इस पे अप्लाई किया था ऑब्जेक्ट 1 के अंदर। ऑब्जेक्ट 2 को मैंने इस टाइप से स्केल किया था तो उसकी साइज स्केल हो जाएगी। पर मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा इसको मैं डिटेल से और दिखाऊं, मैंने इसको 0 ही कर लिया है एक बार के लिए, और मैं इसका ही कॉपी कर ले रहा हूँ, शिफ्ट के साथ में कॉपी कर लेता हूँ। मैंने एक कॉपी कर लिया उसका, और मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर एरिया पे मैं डिफाइन कर पाऊं, सब पे नहीं कर पाऊं। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट पॉली में वर्टेक्स, आप कोई भी पर्टिकुलर वर्टेक्स को सिलेक्शन कर लो, और सिलेक्शन करने के बाद में नीचे जब आप यहाँ पे जाते हो तो सॉफ्ट सिलेक्शन एक ऑप्शन दिया होता है, यूज सॉफ्ट सिलेक्शन पे आप क्लिक करें और फॉलो अप थोड़ा बढ़ा ले, कितना फॉलो बढ़ाना है, कंट्रोल के साथ में और बढ़ा सकते हैं। इस टाइप से मल्टीपल पॉइंट्स पे क्लिक कर लेंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। अब मैं जब मॉर्फर पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखो मॉर्फर कमांड उतने एरिया पे काम करेगा जितने पे मैंने यहाँ पे फॉलो अप में मैंने सिलेक्शन किया था, देखो उतने एरिया पे काम किया उसने। अगर मैं यहाँ पे जाके फॉलो अप उसका और बढ़ाता, मैंने इतना बढ़ा दिया उसका फॉलो अप, अब मॉर्फर पे जा रहा हूँ और रोटेशन दे रहा हूँ तो देखो उतने एरिया पे काम कर रहा है, इस टाइप से काम कर रहा है। तो कितने एरिया पे आप चाहते हैं वर्किंग, उतने एरिया पे मॉर्फर काम करके आपको देता है। इस पे जा रहा हूँ, इसमें भी आपको चेंजेस करना है, इस टाइप से चेंजेस करके देगा। या मैं इसी का एक और कॉपी कर, इसका एक और कॉपी ले लेता हूं मैं, ये मैंने कॉपी ले लिया इसका, ओके कर रहा हूँ, इसकी वैल्यूज में 0 कर रहा हूँ, और मैं ऐसा कर देता हूँ कि यहाँ पे वर्टेक्स में जा रहा हूँ और मैंने खाली इतने एरिया को सिलेक्शन किया इसमें से, और कंट्रोल के साथ में इतने एरिया को इसमें से सिलेक्शन कर लिया है। खाली सिंगल लाइन सिलेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ से भी सिंगल लाइन सिलेक्शन कर रहा हूँ, और ओनली सिंगल, ऑल्टर के साथ में डिसिलेक्शन कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो गया है। और मैं यूज सॉफ्ट सिलेक्शन पे जाके, ये मैंने सॉफ्ट सिलेक्शन अप्लाई कर रखा है, मॉर्फर पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं उसको रोटेशन दे रहा हूँ, देखिए रोटेशन और स्केल, तो उतने एरिया पे मॉर्फर काम करके देता है इस टाइप से। तो ऐसी कोई भी अगर मेरे को पैरामीट्रिक वॉल डिजाइन करनी यूजिंग मॉर्फर, यूजिंग पॉली सॉफ्ट सिलेक्शन, तो यहाँ से मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में अपन ने ब्रिक पैरामीट्रिक वॉल किस टाइप से क्रिएट करते हैं, ये सारी थिंग्स अपन ने देखी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।